हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे फोटोग्राफी के बेसिक्स। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये वीडियो होगी। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो गाइस फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपोजर और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फोकस। अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डार्क है या बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो वो खराब लगेगी। तो इसलिए फोटोग्राफी में आपका सबसे मेन एम होता है कि आपको एक करेक्ट एक्सपोजर मिल जाए। आपकी इमेज ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क हो। और फोटोग्राफी में 3 चीज़ें इस चीज़ को कंट्रोल करती है आपके एक्सपोजर को। पहली चीज़ है एपर्चर। तो एपर्चर बेसिकली होता है कि आपका लेंस कितना खुलेगा, कितनी लाइट वो कैमरे के अंदर आने देगा। आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक लेंस है, देखो सामने से। तो अब मैं इसके एपर्चर को खोलूँगा, ये 1.8 वाला लेंस है। तो फिर आप देखना इसका अंदर ज़्यादा लाइट आएगी। तो ऐसे वाले जो लेंस है वो ज़्यादा एपर्चर खुलता है उनका, तो ज़्यादा लाइट आती है। ज़्यादा लाइट आएगी तो आपको ज़्यादा क्लीन इमेज मिलेगी। तो अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको एपर्चर की वैल्यू कम रखनी है ताकि ये ज़्यादा खुले। ठीक है, तो इससे आप अपनी लाइट को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके कैमरे में लाइटिंग आ रही है उसको कंट्रोल करती है वो हो गई आपकी शटर स्पीड। शटर स्पीड को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका एक कमरा है, उसके सामने कोई एक पर्दा है। ठीक है, तो आपने अगर पर्दे को बहुत ही कम देर के लिए खोला तो आपके कमरे में कम लाइट आएगी। लेकिन आपका वो जो कमरे का पर्दा है ज़्यादा देर के लिए खुलता है तो आपके कमरे में ज़्यादा लाइट आएगी। तो इसी तरीके से ये जो आपका DSLR कैमरा हो गया, अगर आप इसकी स्लो शटर स्पीड रखेंगे तो आपके कैमरे के अंदर सेंसर के ऊपर ज़्यादा देर के लिए लाइट आएगी। तो आप ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर सकते हैं, ज़्यादा क्लीन आपको इमेज मिलेगी। अब आपको शटर स्पीड कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग सिचुएशन में शूट कर रहे हैं, जैसे कि आप एकदम कड़क धूप में शूट कर रहे हैं, तो तब आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी है ताकि आपके कैमरे में कम देर के लिए लाइट आए। ठीक है, लेकिन अगर आप कम लाइट में शूट कर रहे हैं तो आप शटर स्पीड को स्लो रखें ताकि आपके कैमरे में थोड़ी ज़्यादा लाइट आए और आपको एक करेक्टली बैलेंस इमेज मिल जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ होती है आपकी ISO। ISO बेसिकली जो आपके कैमरे का सेंसर होता है उसकी लाइट के टुवर्ड्स क्या सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, तो ISO की वैल्यू अगर आप बढ़ा देंगे तो आपकी इमेज ब्राइट हो जाएगी। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ISO को बढ़ा दोगे तो आपकी इमेज में ग्रेन्स और नॉइज़ आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपको एक करेक्टली एक्सपोज इमेज बनानी है तो आपको हर तीनों चीज़ों की वैल्यू, एपर्चर, शटर स्पीड और ISO की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो आपको एक करेक्टली एक्सपोज इमेज दे दे। और तीनों चीज़ों का एक बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि ना तो आप शटर स्पीड बहुत ज़्यादा कम रखो, क्योंकि शटर स्पीड आप बहुत ज़्यादा कम रख दोगे तो आपका कैमरा शेक आने की वजह से इमेज ख़राब हो सकती है। और अगर आप शटर स्पीड बहुत ज़्यादा रख दोगे तो आपकी इमेज डार्क हो सकती है। इसी तरीके से आपको से कम ये शटर स्पीड रखनी है कि आपका कैमरा शेक ना आए। जैसे कि अभी मैं 18-105 वाला लेंस यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं 105 की फोकल लेंथ पे हूँ तो मेरी शटर स्पीड कम से कम 1/105 होनी चाहिए ताकि मेरा कैमरा शेक ना आए और मेरे को एक शार्प इमेज मिल जाए। ठीक है, तो मैंने शटर स्पीड सेट कर दी कम से कम 1/105। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर बार मैं 105 रखूँगा। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो मैं और भी ज़्यादा शटर स्पीड रख सकता हूँ। और दूसरा हो गया आपका एपर्चर। एपर्चर की वैल्यू मैं वो रखूँगा जितना मुझे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। अगर मैं एपर्चर की वैल्यू बहुत कम रखता हूँ तो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, अगर मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ तो बैकग्राउंड ब्लर कम मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा चाहिए या नहीं। अगर चाहिए आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा तो आप कम रखें वैल्यू, वरना आप उसको ज़्यादा रखें। इन दोनों चीज़ों को सेट करने के बाद फिर तीसरी चीज़ आती है आपका ISO। तो ISO की आप वो मिनिमम वैल्यू रखें जिससे कि आपको शटर स्पीड एकदम करेक्ट मिल जाए और आपका कैमरा शेक ना आए। आपकी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि आप ISO की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखें जिससे कि आपका काम चल जाए, आपको एक अच्छी इमेज मिल जाए। बहुत ज़्यादा आपने रख दी तो इमेज में आपका नॉइज़ आ जाएगा। इन सभी टॉपिक के ऊपर आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल प्लेलिस्ट है, लर्न फोटोग्राफी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे डिटेल में वीडियो बनी हुई है। वहाँ पे आप इन डेप्थ ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में ये सारी चीज़ें समझाना चाहता था। तो ये बेसिकली तीनों चीज़ें मिलके आपके एक्सपोजर ट्रायंगल को बनाती हैं। ठीक है, एपर्चर, शटर स्पीड और ISO, इन तीनों चीज़ों की वैल्यू को मिला के ही एक आपका इमेज का करेक्ट एक्सपोजर तैयार होता है। एज अ फोटोग्राफर आपका हमेशा मेन एम रहता है कि आपको एक करेक्टली एक्सपोज इमेज मिले। और दूसरी चीज़, आपका फोकस जहाँ पे आप रखना चाहते हैं
वहीं पे हो। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। सीखने को मिला है तो इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना।